टॉपिक है ना आपके सिलेबस का, दैट इज when we can say the given system of equations is consistent or inconsistent by making use of rank method. तो आजकल जो ये लेक्चर्स है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द रैंक, ठीक है। तो सभी लोग देखेंगे, अगर हमारे पास शायद एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है लाइक दिस a11 x1 a12 x2 a13 x3 प्लस डाइजेस्ट a1n xn इक्वल टू b1 है ना, या बेटा a21 x2 a22 x2 2n xn है इक्वल टू b2, या इन द सेम मैनर an1 x1 an2 x2 an3 x3 प्लस डाइजेस्ट बेटा ann xn इज इक्वल टू bn. यू हैव गिवन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ताबिश, आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है. यू हैव टू चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. आप लोगों ने अपने 12th क्लास में पढ़ा है मैट्रिक्स मेथड, है ना. टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आल्सो द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय दिस इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड. तो बेटा हम लोग इक्वेशंस को लिख सकते हैं. वी कैन राइट given system of equations as that is ax equal to b. Shahid, what is a? A is the matrix of coefficients. A is equal to a11 a12 digest a1n a21 a22 digest a2n an1 an2 digest ann. This is matrix A beta. और मैट्रिक्स B is the column matrix of unknowns, that is x1 x2 digest xn. शायद और मैट्रिक्स B है ना, it is the matrix of constants, that is b1 b2 digest bn. तो बेटा जो आज हमारा टॉपिक है ना, we have to check whether the given system of equations is consistent or by making use of rank method. जो हम लोग rank of matrix डिस्कस कर रहे हैं ना, हमें वो यूज करके ये दिखाना है whether the given system is consistent or inconsistent. तो आप लोगों ने कहा कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को चेंज करेंगे किस फॉर्म में, ax is equal to b फॉर्म में, while a is the matrix of coefficients, x is the matrix of column vectors x1 x2 digest xn, and b is the matrix of constants b1 b2 digest bn. जो आपके पास पहला पॉइंट सभी लोग नोट करेंगे, इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाइक दिस, शाहिद ax is equal to b where b is the matrix of constants. This system of equation is called a non-homogeneous system of equations. Non-homogeneous system of equations. तो मकसूद करना एक्सप्लेन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है. तो आप लोगों ने कहा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मींस व्हेन वी हैव ax is equal to b where b is the matrix of constants non zeros. आप लोगों ने नोट किया ये. जो लोग ऑनलाइन है ना, आप लोगों को बेटा आवाज आ रही है? आप लोग कह रहे हैं कि when this system is non-homogeneous. तो ऑब्जेक्टिव नंबर पहला आपने नोट किया, अगर ax is equal to b के बराबर है, where b not equal to 0, जो मैट्रिक्स b है ना, it is non-zero matrix, it is not a zero matrix, then given system of equations is called non-homogeneous system of equations. This is called non-homogeneous system of equations. अब ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड, if ax is equal to 0 means where b is a zero matrix, this system is called a homogeneous system of equations. Point note करना. तो आज आपका जो पहला पॉइंट है ना, शायद वहां दिया होगा we have an equation ax is equal to b where a is the matrix of coefficients, x is the matrix of unknowns,
These are maths of constants. If b is equal to 0, then this system of equation is called homogeneous. If b not equal to 0, non-homogeneous. इसके बाद बेटा अब आपका क्वेश्चन है शाहिद, हम इस सिस्टम को कब कहेंगे सर ये कंसिस्टेंट है और कब कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है? बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट दिस, आप में से मुझे कोई कह सकता है व्हाट इज मेंट बाय कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? तरतीब कोई लगातार। जो लोग ऑनलाइन है आप में से कोई बोलो व्हाट इज मेंट बाय कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? तो पहला पॉइंट नोट करना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब है व्हेन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, व्हेन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन। 10th का क्वेश्चन था ये। व्हेन आवर सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। Inconsistent system of equations, inconsistent system, when system does not possess any solution. जब given system of equations does not have any solution, then it is called inconsistent. When they have the solution, then it is called consistent system of equations. बेटा जो लोग ऑनलाइन है ना, आप लोगों की कुछ आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? तो आप लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, आदिल दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट हैविंग सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट व्हेन इट डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ। अब मुझे बताना जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था वो क्या लिखा था आपने? ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर बेटा हम लोग निकालेंगे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ a और ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिला, शायद अगर आपने x इक्वल टू b, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो याद रखना सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। शायद समझाना सिस्टम इज कंसिस्टेंट मतलब क्या है? इसका मतलब इसको सॉल्यूशन होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट कब? डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू, मगर इस केस में जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन इज यूनिक, ये याद रखना, सॉल्यूशन इज यूनिक। बेटा व्हेन, पहला पॉइंट आदिल, व्हेन यू हैव अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड डिटरमिनेंट ऑफ द सिस्टम नॉट इक्वल टू 0, आपने कहा सर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इन दिस केस द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ a क्या मिला? 0 के बराबर, लेकिन आपने निकाला एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, आपने निकाला एडजॉइंट ऑफ a इनटू b और वो भी मिला 0 के बराबर, डिटरमिनेंट मिला 0 के बराबर, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b मिला 0, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो आप इस केस में भी सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आइडियल पॉइंट सीखना, सिस्टम इज, लेकिन इस केस में इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटा क्लियर? मैं कह रहा हूं बेटा, इफ यू हैव अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax is equal to b, while b is a non-zero matrix, तो आपने कहा इट इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आप कह रहे हो कि जो ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, इनका सर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट 0 मिलेगा, हम लोग को चेक कर रहा है एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, अगर वो भी 0 मिलेगा, सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट एंड इन दिस केस इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी। अब आदिल केस नंबर 3 बेटा, ऑनलाइन लोग क्लियर? अब हाँ बेटा, अब मैं कह रहा हूं आपको केस नंबर 3 में ये मिल रहा है, केस नंबर 3 में
डिटरमिनेंट ऑफ ए मिला 0, लेकिन जब आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला दैट इज नॉट इक्वल टू 0 ताबिश सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बस इस केस में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब आप लोग आंसर बोलना सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा मींस हैव नो सॉल्यूशन। ये तो खुद ही कह रहा है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट हैव नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बेटा के लिए अब सभी लोग लिखना क्वेश्चन एक और कर लो। क्या कहा जाता है गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लिखो क्वेश्चन एक। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा है बेटा 0x प्लस 9y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। बेटा बोर्ड क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं है? अब आ रहा है? थोड़ा देखो आप। चलो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 0x प्लस 9y इज इक्वल टू 5। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ हाँ बेटा 9y इज इक्वल टू 5। लिखा? लिखो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लो। ये क्वेश्चन आपके पास दिया है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 7। इसके बाद दूसरी इक्वेशन दिया है x प्लस जी इज इक्वल टू 2। तीसरा क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। check whether the given system of equations is consistent or inconsistent, and if it is consistent have unique solution, find the solution. कर लो तीनों क्वेश्चन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो निकालना है बेटा। एक मैं दिखाऊंगा, सभी लोग देखिए ध्यान से। आपने तीनों क्वेश्चन नोट किए ना? हाँ बेटा। अब एक मैं दिखा रहा हूं, सभी लोग देखिए। आपने कहा शायद सर हम बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू b। ताबिश a का वैल्यू मुझे बताना क्या है इस वक्त 2 3 0 एंड 9। आज हम कुछ मत लिखो, आप लोग नोट कर लो। x का वैल्यू है x एंड y, b का वैल्यू है 7 एंड 5 है ना। आपने कहा सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। ताबिश डिटरमिनेंट ऑफ a जब निकाला 9 12 18 नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैव ये यूनिक सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन निकाला है। दिस इज द क्वेश्चन हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो सभी लोग देखेंगे। आपने कहा सर आपने लिखा ax इज इक्वल टू b। बेटा सभी लोग देखो ध्यान से। आज ax किसके बराबर है? b के बराबर। तो आप लोगों ने कहा सर जो x का वैल्यू होगा ना, x का वैल्यू आएगा a इनवर्स b। तो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, उसको मल्टीपल करना है किसके साथ? तो वहां मैट्रिक्स मिलेगा, वहां से आपका x और y का वैल्यू मिलेगा। हाँ बेटा कर लो आराम से, मैं वेट कर रहा हूं। तीनों क्वेश्चन कर लो।